नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो साथियों, चलिए फिर शुरू करते हैं इस शो के माध्यम से राजनीतिक गलियारों की कुछ गर्मा गर्म बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा कार्यक्रम पूरा सवालों का पुलिंदा लेकर के आया। सबसे पहले जो बड़ा सवाल था वो मीडिया कर्मियों को मिलने वाला प्रेस कार्ड को लेकर है। ये कि बांदा में मीडिया कर्मियों की तो बाढ़ सी है, लेकिन सबको कार्ड नहीं दिया गया। कुछ चुनिंदा 25 पत्रकारों को प्रेस कार्ड दिया गया और इस बात को लेकर के मीडिया कर्मियों के बीच ही ये बात बहुत ज़ोर से उभर करके आई कि जिन 25 रिपोर्टरों को ये प्रेस कार्ड दिए गए वो ज़मीन पर तो कभी दिखते ही नहीं हैं। वो रिपोर्टिंग से ज़्यादा चाटुकारिता की पत्रकारिता करते हैं। खैर, मेरी तरफ से ये एक सवाल है कि ज़िले में महिला पत्रकार की प्राथमिकता को भी नहीं देखा गया सूचना विभाग की तरफ से। आखिरकार क्यों? जब कोरोना काल की स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है और सरकार लोगों से उम्मीद और अपील के तौर पर 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी की गाइडलाइन की बात करती है, वहाँ पर सरकार ऐसे कार्यक्रम कर के खुद सवालों के घेरे में आ जाती है कि आप खुद ही इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। फिर ऐसे में लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है? और ये भी कि इस कार्यक्रम के तहत जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री गए उनके आसपास खूब भीड़ देखी गई। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी ही है कि क्या ये कार्यक्रम कोरोना की स्थिति को और गंभीर नहीं बनाते हैं? मेरी रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री ने बांदा से सटे गांव बड़ोखर खुर्द का निरीक्षण किया। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी गए, वहां की व्यवस्थाओं को देखा। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से वहां पर जाना हुआ, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ, लोगों के हिसाब से लगभग सैकड़ों गाड़ियां चमचमाती हुई, पूरे गांव में गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी, पुलिस ही पुलिस दिख रही थी। गांव को पूरा पुलिस की छावनी बना दिया गया था और मुख्यमंत्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़। ये मतलब एक तरह से भीड़ की बाढ़ जैसे आ गई थी। इतना ताम झाम ले करके उस गांव जाना, फिर लोगों से बातचीत करना, ज़रूरी ना समझना, उनको ना सुनना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए लोगों से गई, उनसे बातचीत करी, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे अपने गांव की सच्चाई को, स्थिति को, क्योंकि जो वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा था ना, वो एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम के तहत किया गया था, जो आप देख पाए। लेकिन अगर लोगों से मिलते, लोगों से बातचीत करते, लोगों की सुनते, तो शायद उस गांव की सच्चाई पता चलती। फिर ऐसा ताम झाम करना, इतनी गाड़ियों के साथ जाना, ये सब क्या देखना चाहते हैं लोग और खुद हमारी सरकारें क्या दिखाना चाहती हैं ऐसे कार्यक्रम करके? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष नेता सिर्फ अपनी बात बस कहने क्यों आते हैं? मीडिया की सवालों का जवाब देना ज़रूरी क्यों नहीं समझते? वैसे यहाँ पर भी हुआ कि अपनी बात तो कही, सारा सब कुछ उनकी बातें कैमरे में कैद हुई, लेकिन जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया तो चलते बने, एक भी नहीं सुने। आखिरकार क्यों? और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं और मीडिया कर्मियों की तरफ से, पत्रकारिता की तरफ से ये सवाल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं समझा जाता जवाब देना। क्यों नहीं होता है, मैं पूछना चाहती हूँ।
तो दोस्तों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हर शो और ख़बरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये भी कि अगर इस शो की चर्चा आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि ये शो आपको कैसे लगा। आपके भी कोई सवाल हैं क्या? और लाइक भी कर दीजिए भैया। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।